क्रैक फ्यूचर एग्जाम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और जो है परीक्षा की डेट भी अब आ चुकी है और जो है 24 अक्टूबर से जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस और आगामी जो भी परीक्षाएं हैं वो धीरे धीरे जो है उनका शेड्यूल आएगा। आप लोग तैयारी करते रहिए। हम जो है सामान्य अध्ययन का जो है आज यहाँ पे 5वां टेस्ट लगाएंगे और देखेंगे कि कितने आप लोगों ने सही किए हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, रिची द्वीप समूह कहाँ पर है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में या खंबात की खाड़ी में? तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी में। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न कथनों में कौन सा सही है? द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है, ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में मृत ज्वालामुखी है, ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि बैरन द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह द्वीप जो है असंगठित कंकड़, पत्थर व गोलास्मों से बना हुआ है, ये कथन हमारा सही है। इस प्रकार जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 जो है वो सही है। माउंट डियोबोली चोटी किस अंडमान में है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, छोटा अंडमान या दक्षिणी अंडमान? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अंडमान। प्रश्न 4 है, पश्चिमी तट के द्वीपों पर किस प्रकार की वर्षा होती है? पर्वतीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, शीतोष्ण वर्षा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, संवहनीय वर्षा। प्रश्न 5 है, पश्चिमी तट के द्वीपों पर किस प्रकार की वनस्पति उगती है? भूमध्य रेखीय वनस्पति, शीतोष्ण रेखीय वनस्पति, पर्वतीय वनस्पति या समशीतोष्ण वनस्पति? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखीय वनस्पति। प्रश्न 6 है, निम्न कथनों में कौन सा सही है? लक्षद्वीप में कुल 35 द्वीप हैं, ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। यह द्वीप प्रवाल निक्षेपों से बना है, ये कथन एकदम सही है। और मनिकाय द्वीप जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, यह भी कथन हमारा सही है। इस प्रकार जो हमारा सही आंसर है वह ऑप्शन बी, 2 व 3। प्रश्न 7 है, निम्न कथनों में कौन सा सही है? वायु एक समांगी मिश्रण है, ये कथन हमारा सही है। इसको प्रभावजी आश्वन द्वारा पृथक किया जाता है, ये भी कथन सही है हमारा। और इस विधि द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त नहीं किया जाता, ये कथन गलत है, क्योंकि इसी विधि द्वारा जो है ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। जैसा कि वर्तमान समय में कोरोना के लिए जो उससे बचाव हेतु ऑक्सीजन जो बनाया जा रहा है वो इसी विधि द्वारा बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, 1 व 2। प्रश्न 8 है, समुद्र से प्राप्त नमक को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? प्रभाजी आश्वन, क्रिस्टलीकरण, क्रोमेटोग्राफी विधि या आश्वन विधि? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टलीकरण। प्रश्न 9 है, निम्न कथनों में कौन सा सही है? तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट बॉयल के द्वारा किया गया था, ये कथन एकदम सही है। तत्व को धातु, अधातु व उपधातु में नहीं बांटा जा सकता, ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि तत्व को जो है हम धातु, अधातु व उपधातु में बांट सकते हैं। यह अघात वर्ध होती है। अघात वर्ध से आशय हमारा जब उसको पीटते, जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, इनको क्या होता है जब हथौड़े से पीटा जाता है तो ये क्या फैलती है, इसी को जो है आघातवर्ध कहते हैं। ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। चौथा कथन है, ये प्रतिध्वनि पूर्ण नहीं होती, तो इनसे जो है जब पीटेंगे तो आवाज टकराएगी, तो टकरा करके क्या होगी, आवाज वापस भी होगी। तो ये भी कथन हमारा क्या है, प्रतिध्वनि पूर्ण नहीं होती, ये कथन हमारा गलत है। इस प्रकार जो हमारा सही आंसर है इसका 1 और 3 जो है इसका ऑप्शन सी जो है हमारा सही है। प्रश्न 10 है, निम्न में से कौन से तत्व कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहते हैं? गैलियम, सीजियम, ब्रोमीन या ब्रोमीन? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन। आपने पारा भी सुना होगा कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, और ये दूसरा जो तत्व है
ब्रोमीन ये भी जो है कमरे के तापमान पर ही द्रव अवस्था में रहता है। गैलियम और सीजियम जो है ये कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर जो है ये भी द्रव अवस्था में रहते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए ब्रोमीन और पारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान ली कमरे का तापमान है, यहाँ पे द्रव अवस्था में है, तो इससे कुछ अधिक 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये दोनों जो है कमरे ये भी जो है द्रव अवस्था में आ जाएंगे। इस प्रकार इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन। प्रश्न 11 है, निम्न में से हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध किसमें अधिक होगी? सड़े टमाटर में, सड़े अंडे में, सड़े आलू में, सड़ी सब्जियों में। इस प्रकार जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सड़े अंडे में। प्रश्न 12 है, तमिलनाडु के तटों पर किस मानसून से वर्षा होती है? उत्तर पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून या दक्षिण पूर्वी मानसून। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी मानसून। प्रश्न 13 है, निम्न में से उत्तर भारत में फरवरी में शीतलहर का कारण बताइए। तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें, कथन एक हमारा, दूसरा कथन है कैस्पियन सागर की ठंडी पवनें और तीसरा कथन है हमारा भूमध्य सागर की ठंडी पवनें। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, 1 व 2, तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें और कैस्पियन सागर की ठंडी पवनें। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बौद्ध धर्म के थेरवाद की स्थापना की थी? नागार्जुन ने, महाकश्यप ने, महाकात्यायन ने या डी है नालक ने। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, महाकात्यायन। प्रश्न 15 है, निम्न कथनों में कौन सा सही है? अशोक के 12वें शिलालेख में 7 वाहनों का उल्लेख मिलता है, ये कथन गलत है, क्योंकि जो है अशोक जो है मौर्य साम्राज्य का एक जो है शासक था और सातवाहन जो है मौर्य साम्राज्यों के बाद में आए, तो इसमें जो इसका उल्लेख नहीं मिलता। जैन परंपरा के अनुसार शिमुक ने बौद्ध एवं जैन दोनों प्रकार के मंदिरों का निर्माण कराया था, ये कथन हमारा सही है और पहला कथन गलत है। इस प्रकार जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। आज का 16वां क्वेश्चन जो है, निम्न कथनों में कौन सा सही है? प्रथम शिलालेख पशु बलि की भर्त्सना करता है, ये कथन हमारा एकदम सही है। तृतीय शिलालेख 5 वर्ष बाद दौरे पर जाएं, इसमें अशोक जो अपने पदाधिकारियों को जो है निर्देश देता है कि 5 वर्ष बाद वो जो है दौरे पर जाएं। पंचम शिलालेख में जो है धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है, ये भी कथन हमारा सही है। और चौथा कथन है हमारा 14वां शिलालेख, इसमें अशोक जो है धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार जो हमारा इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 चारों कथन हमारे सही हैं। 17वां क्वेश्चन है, बुद्ध की आकृति के साथ लेख बोद्धों का चलन किसने प्रारंभ किया था? विम कटफिशस ने, कनिष्क ने, हुइस्क प्रथम ने या डेमेट्रियस ने? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क ने। प्रश्न 18 है, संगम काल में उरैयूर निम्न में से किस एक की राजधानी थी? चेर शासकों की, चोल शासकों की, पांड्य शासकों की या चालुक्य शासकों की? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, चोल शासकों की। 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से मोलुंगी क्या था? बंगाल में नमक बनाने वाले, कलकत्ता में नील बनाने वाले, सोरा का उत्पादन करने वाले या अप्रत्यक्ष से कोई उपहार? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, बंगाल में नमक बनाने वाले को मोलुंगी कहा जाता था। आज का आखिरी क्वेश्चन है 20वां, निम्न कथनों में कौन सा सही है? कैबिनेट मिशन ने भारत के संविधान के एक आधारभूत ढांचे की अनुशंसा की थी, ये कथन हमारा एकदम सही है। इसके अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स थे, ये कथन हमारा गलत है। इसके 2 अध्यक्ष थे वो सर फ्रेडरिक लॉरेंस थे, ये कथन हमारा दूसरा गलत है। तीसरा कथन है हमारा यह शिष्टमंडल 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था, ये कथन हमारा एकदम सही है। इस प्रकार जो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही है। आप लोग जो है हमारा जो है करंट अफेयर का वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें जो है हमने करंट अफेयर को बहुत अच्छे तरीके से जो है बना करके जो है अपलोड कर रखा है। यहाँ पर जो है हिस्ट्री
का जो बिगनिंग से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, आप बिगनिंग से वहाँ पे भी देख सकते हैं और पॉलिटी भी बिगनिंग से आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।